नमस्कार। तो चलिए आज सफर करते हैं राजस्थान की चित्रकला की रंगीन और शाही दुनिया में। ये सिर्फ पेंटिंग्स नहीं है, ये अपने आप में इतिहास हैं। दरबारी जिंदगी, बहादुरी और भक्ति की वो कहानियां जो रंगों में जिंदा हो गईं। आइए इस शानदार कला के हर पहलू को करीब से जानते हैं। आज की हमारी चर्चा में हम सबसे पहले देखेंगे कि इस कला की खोज कैसे हुई, फिर इसके सुनहरे दौर यानी गोल्डन एज की बात करेंगे, इसकी खास स्टाइल को समझेंगे और इसके जो 4 बड़े स्कूल हैं उन पर भी नजर डालेंगे। और हाँ, स्टूडेंट्स के लिए कुछ खास टिप्स भी हैं और आखिर में एक छोटा सा क्विज भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि इस कला को आज की दुनिया ने कैसे, आप कह सकते हैं, रीडिस्कवर किया। ये कला तो हमेशा से थी, लेकिन इसे एक खास आर्ट फॉर्म की तरह पहचान दिलाना स्कॉलर्स का काम था। और इस काम की शुरुआत की कुछ दूरदर्शी लोगों ने। इनमें सबसे अहम नाम है डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी का। सोचिए, 1916 में उन्होंने राजपूत पेंटिंग नाम से किताब लिखी और पहली बार इसका वैज्ञानिक तरीके से वर्गीकरण किया। इसी वजह से इसे राजपूत शैली कहा जाने लगा। वहीं कर्नल जेम्स टॉड ने अपने लेखन से इसके ऐतिहासिक महत्व को और भी पक्का किया। समय के साथ इसे हिंदू शैली भी कहा गया, लेकिन आखिर में इसकी भौगोलिक जड़ों के आधार पर राजस्थानी शैली नाम तय हुआ। तो अब जब हम ये जान गए कि इस कला को पहचान कैसे मिली, तो आइए अब इसके विकास की कहानी देखते हैं कि ये कैसे वक्त के साथ फली फूली और अपने चरम पर पहुंची। ये टाइमलाइन पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। देखिए, इसका सबसे शुरुआती उदाहरण मिलता है 1451 ईस्वी के वसंत विलास में। फिर 15वीं और 16वीं शताब्दी में महापुराण और गीत गोविंद जैसे ग्रंथों के चित्रण के साथ ये कला और विकसित हुई। लेकिन असली मोड़ आता है 17वीं से 18वीं शताब्दी में। इसी दौर को इतिहासकार काल खंडालवाला ने इस कला का स्वर्णयुग या गोल्डन एज कहा है। तो आखिर ऐसी क्या खास बात है जो राजस्थानी पेंटिंग को इतना अलग और इतना खूबसूरत बनाती है? चलिए अब इसकी शैली को परिभाषित करने वाले कुछ खास एलिमेंट्स पर गौर करते हैं। देखिए, किसी भी कला की आत्मा उसकी तकनीक में बसती है, और यहाँ वो तकनीक है टेम्परा। इस मेथड में पिगमेंट्स को पानी में घुलने वाले बाइंडर जैसे अंडे की जर्दी के साथ मिलाया जाता था। इसी वजह से कलाकारों को वो एकदम सपाट लेकिन बेहद चमकदार और वाइब्रेंट रंग मिलते थे। इन पेंटिंग्स में जो एक खास तरह की चमक दिखती है ना, वो इसी टेम्परा तकनीक का कमाल है। अब बात करते हैं इसके विजुअल पहचान की। कैसे पहचानेंगे कि ये पेंटिंग राजस्थानी है? तो देखिए, ज्यादातर चेहरे आपको प्रोफाइल में यानी एक चश्मा बने हुए मिलेंगे। रंग इतने चमकीले और सजावटी होते हैं कि बस देखते रह जाओ। गाय को एक पवित्र प्रतीक के तौर पर अक्सर दिखाया जाता है। और जहां तक सब्जेक्ट्स की बात है, तो 2 विषय सबसे ज्यादा पॉपुलर थे। एक तो राधा कृष्ण का दिव्य प्रेम और दूसरा रागमाला सीरीज, जो म्यूजिक के रागों का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, अब एक बहुत जरूरी बात, राजस्थानी शैली कोई एक जैसी शैली नहीं है। ये असल में 4 बड़े इलाकाई स्कूलों या स्टाइल्स का एक ग्रुप है, और हर एक की अपनी एक अलग पहचान, अपना अलग अंदाज है। ये स्लाइड राजस्थानी कला की डाइवर्सिटी को बहुत अच्छे से दिखाती है। इसे 4 मेन स्कूलों में बांटा गया है। पहला, मेवाड़ स्कूल, जिसमें उदयपुर और नाथद्वारा जैसी उपशैलियां आती हैं। दूसरा है मारवाड़ स्कूल, जो जोधपुर और किशनगढ़ जैसे सेंटर्स के लिए मशहूर है। तीसरा है हाड़ौती, जहां कोटा और बूंदी की खास शैलियां पनपी। और आखिर में चौथा स्कूल है ढूंढाड़, जिसमें जयपुर और अलवर की कला शामिल है। हर स्कूल अपने आप में खास है। ओके, तो अब खास तौर पर फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए कुछ ज़रूरी बातें। ये वो प्रो टिप्स हैं जो एग्जाम में और पेंटिंग्स को एनालाइज करते वक्त यकीनन बहुत काम आएंगी। ये शायद सबसे ज़रूरी टिप है। इससे एक तरह का सीक्रेट कोड समझिए। अगर कभी कोई राजस्थानी पेंटिंग सामने हो और पहचानना हो कि ये किस स्कूल की है, तो सीधा उसकी आंखों को ध्यान से देखिए। हर स्कूल का आंखें बनाने का तरीका एकदम अलग था। जैसे मेवाड़ की आंखें मछली जैसी, तो किशनगढ़ की लंबी और कमान जैसी। सारी कहानी आंखों में ही छिपी है। और दूसरा प्रो टिप, कॉन्टेक्स्ट को समझिए। ये कला अचानक से पैदा नहीं हुई। 15वीं शताब्दी का जो दौर था, वो भारत में एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का समय था। इसी माहौल ने इस कला के विकास के लिए एक बेहतरीन जमीन तैयार की। इस बात को समझने से एक गहरी समझ मिलती है। तो अब जब हमने सारी ज़रूरी बातें समझ ली हैं, तो क्यों ना अपनी समझ को परखा जाए?
तैयार हैं कुछ सवालों के लिए? चलिए देखते हैं। पहला सवाल, 1916 की किताब राजपूत पेंटिंग में इस कला का पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण करने का श्रेय किसे जाता है? और सही जवाब है सी, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। जी हाँ, इन्होंने ही इस स्टाइल को अकादमिक दुनिया में एक व्यवस्थित पहचान दिलाई। अगला सवाल, राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज किस दौर को माना जाता है? बिल्कुल सही जवाब है बी, 17वीं और 18वीं शताब्दी। यही वो दौर था जब ये कला अपने शिखर पर थी। और ये रहा आखिरी सवाल, इनमें से कौन सा राजस्थानी चित्रकला के 4 मुख्य स्कूलों में से एक नहीं है? इसका सही जवाब है डी, मालवा। जैसा कि हमने चर्चा की, 4 मुख्य स्कूल हैं, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। बहुत अच्छे। तो आखिर में राजस्थानी चित्रकला सिर्फ खूबसूरत तस्वीरें नहीं है, ये एक पूरी संस्कृति का जीता जागता दस्तावेज है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे एक खास इलाके और वक्त की कला प्रेम, भक्ति और वीरता जैसे यूनिवर्सल आइडियाज को इतने गहरे से दिखा सकती है कि वो आज भी हमारे लिए मायने रखती है। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।